किसी प्रकार की दिक्कत ना हो उसके लिए बांस बैरिकेडिंग के बाहर सभी हमारे समर्थक कार्यकर्ता बांस बैरिकेडिंग के बाहर रहें और किसी प्रकार की समस्या ना हो और आने में उनको रास्ता थोड़ा खाली करें। जो भी लोग आगे आगे चल रहे हैं जयराम दा के थोड़ा रास्ता को खाली करते हुए चले, थोड़ा रास्ता खाली करते हुए चले, किसी प्रकार की समस्या ना हो। सुरक्षा को ध्यान दीजिए, ध्यान में रखते हुए चले। हमारे ग्रीन टीम और साथ में प्रशासन के लोगों से आग्रह है, जयराम मातो जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम मातो जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम ब्लैक टीम के साथियों से अनुरोध है, ब्लैक टीम के तमाम कमांडरों से अनुरोध है कि हमारे जयराम दा को सकुशल मंच पे लेके आए। तमाम ब्लैक टीम के सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे तमाम ब्लैक टीम के कमांडरों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को मंच तक जयराम दा को खड़े हो जाइए, आगे खड़े हो जाइए। इसका अनुरोध करता हूँ आपके शुभ हाथों से हमारे दो दिन
Lan Belakti. इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने पूरे राज्य में भ्रमण करने का काम किया है। आज कोल्हान की सरजमीन पर हम हैं और आज ही मजदूर नेता रतिलाल महतो की शहादत दिवस है। तो अपने बातों को आरंभ करने से पहले मजदूर नेता रतिलाल महतो जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कोल्हान की मिट्टी को वंदन नमन करते हुए अपनी बातों को आरंभ करता हूं कि आज 25 साल हो गए हमारे झारखंड राज्य अलग हुआ। आज 25 साल हो चुके हैं हमारे इस राज्य को अलग किया गया, लेकिन आज भी हमारे राज्य के नौजवान, हमारी राज्य की माएं बहनें, हमारे राज्य के पढ़ने वाले छात्र आज भी इस उम्मीद के साथ टकटकी लगाकर बैठे हैं कि सरकारें आए और इस राज्य के लिए नियम बनाए, इस राज्य के लिए कानूनें बनाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज 25 सालों के बाद भी जिस उम्मीद के साथ झारखंड राज्य बना था, जिस उम्मीद के साथ हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया था, चाहे वो बलिदान बिरसा मुंडा के रूप में हो, इसलिए आज हमारा एक प्रयास रहेगा कि इस राज्य की सुरक्षा हो, इस राज्य के हितों की रक्षा हो। इसलिए आज जेएलएम की पार्टी इस राज्य में हर जगह जगह जाकर लोगों के लिए हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। आज आपने बहुत करीब से देखा है इस राज्य को बनते हुए, खासकर कोल्हान की माताओं ने आपने बहुत नजदीक से देखा है, आपने बहुत करीब से इस राज्य को बनते हुए देखा है। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे अभिभावकों, क्योंकि इसी राज्य में कोल्हान प्रमंडल के इसी भूभाग में आप निर्मल महतो की शहादत से परिचित हैं, आप सुनील महतो के शौर्य से परिचित हैं, आप पोटो हो समेत तमाम वीरों के पराक्रम से परिचित हैं। आपने देखा है, हम सबों ने देखा है कि कोल्हान का क्या योगदान हुआ करता था झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में। आज जब झारखंड राज्य अलग करने की बात हुई, हमारे पूर्वजों ने एक पल भी नहीं सोचा कि आज अगर हम गोली खा जाते हैं, आज अगर हमारा जान प्राण चला जाता है तो हमारे घर की हालत क्या होगी। आज इसी कोल्हान में कहीं धुआं गोलीकांड तो कहीं खरसवा गोलीकांड जैसे चर्चित गोलीकांड इतिहास में दर्ज है। इस कोल्हान के कण कण में आंदोलन है, इस कोल्हान के हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग वाकिफ है कि हमने किस प्रकार से राज्य को अलग किया है। लेकिन आज वही तो सवाल है कि राज्य किनके लिए अलग हुआ है। आज आप जिस क्षेत्र में है इसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और
जहाँ कंपनी हो, जहाँ इंडस्ट्री हो। और इस राज्य को बनाने के लिए हमारे बाप दादाओं ने जान तो दिया ही, अपना सर तो कटाया ही, गोली तो खाई ही, जेल तो गए ही, लाठी तो खाए अपने बदन पे, लेकिन हमने हजारों हजार नहीं लाखों एकड़ जमीन दिया। चाहे टाटा जमशेदपुर को बसाने की बात हो, टिस्को टेल्को को बसाने की बात हो, उषा मार्टिन की बात हो, रोंगटा की बात हो, चाहे तमाम जो चांडिल का डैम हो, डिमना का डैम हो, या आपका कुजू का डैम हो, जादूगोड़ा का यूरेनियम हो, आपके यही बगल में नाना प्रकार की कंपनियां हैं। यानी हमने अपने हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीन दिया है। लेकिन आज यही तो सवाल है कि हमारे लोग वहां कितने हैं? उन कंपनियों में, उन फैक्ट्रियों में जो कंपनी हमारी जमीनों पर है, जो फैक्ट्रियां हमारी जमीनों पर हैं, उनमें हमारे लोग कितने हैं? यही तो सवाल है। यही तो हमें जानना है कि हमने अपना गांव दे दिया। अभी सावन का महीना है, बारिश का दिन है। आज बारिश के बाद हम लोग खेती करते हैं, हम लोग हल चलाते हैं, हल से खेत जोतते हैं, कादा करते हैं, वहां धान उगाते हैं। और आज जो बड़ी बड़ी चिमनियां, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ स्थापित हैं, कभी हमारे बाप दादा इन्हीं कंपनियों की जमीन जब हमारी थी, हल चलाया करते थे, अनाज उगाया करते थे, हल चलाया करते थे, अनाज उगाया करते थे। लेकिन आज न हमारे पास वो खेत रह गए, न हमारे पास वो हल रह गए। तो आज जिस कंपनी में हमारी जमीन गई है, चूंकि उन खेतों से हमारा चूल्हा जलता था, तो इन कंपनियों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि आज हमारे घर का चूल्हा कैसे जले। आज हमें जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि हमने अपने चूल्हे को खत्म करके, हमने अपने चूल्हे को मिटाकर आपकी कंपनी को आगे बढ़ाया है। तो आज आपको जिम्मा लेना होगा कि हमारे घर का चूल्हा कैसे जले। आज आपको जिम्मा लेना होगा कि हमारे पेट में जो आग लगी है वो भूख शांत कैसे हो, ये कंपनियों को जिम्मा लेना होगा। और नहीं तो ये कोल्हान की मिट्टी है, कोल्हान की मिट्टी में एक से बढ़कर एक वीर पैदा हुए हैं समय समय पर। और चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर हो, चाहे रघुनाथ महतो के नेतृत्व में सुहार आंदोलन हो, चाहे वो भूमिज आंदोलन हो, चाहे वो कोल विद्रोह हो, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के दांत खट्टे किए हैं। तो फिर यहाँ की जो कंपनियां हैं उसे खट्टे करने में हमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि समय बदला है। आज हम लोग भी शांति से जीना चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि शांति के साथ आप जिए, शांति के साथ हम जिए। तो जब हमने आपको जमीन दिया है तो इन तमाम फैक्ट्रियों में सबसे पहले अगर नौकरी 3rd 4th ग्रेड में कर्मचारी के पद पर किसी की बनती है तो 75 नहीं 100 में 100 होनी चाहिए झारखंडियों की, क्योंकि हमने जमीन दिया। हमने आपसे इंजीनियर का पोस्ट डिमांड नहीं किया है, हमने आपसे मैनेजर का पोस्ट डिमांड नहीं किया है, हमने आपसे सुपरवाइजर का पोस्ट डिमांड नहीं किया है, हमने आपसे चेयरमैन का पोस्ट डिमांड नहीं किया है। यदि आप वर्कर में भी झारखंड को नहीं रखेंगे तो ऐसी कंपनी में ताला जड़ देना ही बेहतर होता है। बिल्कुल झारखंड के लोगों, आज आपको अपने अधिकार के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि समय बदल चुका है। आज जब आप खेती करते थे, हमारे घर में बीटा हुआ करता था। आपने की बोले बीटा के? अरे बीटा के साथ चावल रखते हैं, कूड़ा बोली बताइए दीदीरा मासीरा काकीरा आज के तो अपना बाड़ी कईटा कूड़ा আছে আছে কি আছে? आज একটা কূড়া না আছে কূড়া যে বলি আমরা বিটা বলি। आज
तो समझिए जमाना कितना बदल गया है। आज अगर अपने हक अधिकार को अगर नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा। इसलिए आपको अपने हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। ये लड़ाई हमारी कोई गलत नहीं है। जमीन हमारी है तो पहले रोजगार हमें मिलना चाहिए। इसलिए आज कोल्हान में जेल कैंप की सक्रियता का प्रमुख कारण यही है कि हम जितना सांगठनिक रूप से यहाँ मजबूत होंगे उतना इन कंपनियों फैक्ट्रियों के खिलाफ जो जंग है उसे मजबूती के साथ छेड़ने का काम करेंगे। आप समय बलवान होता है, समय कमजोर होता है। अभी उनका समय बलवान है, चूंकि डीसीएसपी उनकी बात सुनते हैं, उनके पास पैसा है। मंत्री संतरी उनकी बात सुनते हैं, चूंकि कंपनी वालों के पास पैसा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा समय नहीं आएगा। जब जब हौसला टूटे, जब जब मन में उदासी छाए, याद रखिएगा ये बादल की गर्जन भी इस बात की गवाही दे रही है। ये बादल की गर्जन भी इस बात की गवाही दे रही है कि झारखंड के लोगों आपको तुम्हें भी गड़गड़ाना होगा, आपको तुम्हें इस बादल की तरह गरजना होगा। जब आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, याद रखिएगा महात्मा गांधी ने एक अर्धनग्न फकीर ने एक लाठी से, न तीर से, न तलवार से, न गोली से, न बंदूक से, एक अर्धनग्न आधा कपड़ा पहनने वाले गांधी ने एक लाठी से अंग्रेजों को खदेड़ देने का काम किया था। आप गांधी से मजबूत हैं, आपकी भुजाओं में गांधी से ज्यादा बल है, आप गांधी से ज्यादा ताकतवर हैं। इस बात को याद रखिएगा। समर्पण का हो सकता है। और गांधी ने किसको धकेला था? उस अंग्रेज के प्रधानमंत्री को, उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने दुनिया में इंडिया जैसे 50 देश को गुलाम बनाया था। इसलिए कोई कमजोर नहीं होता है, आपकी सोच कमजोर होती है। हम वीरों के अनुयायी हैं, हम वीरों के पुत्र पुत्रियां हैं। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के दांत उस समय खट्टे किए थे जब बिहार और बंगाल ने उनकी गुलामी को स्वीकार किया था। जब बंगाल ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों को अपना उत्तराधिकारी, अपना राजा मान लिया था। जब बिहार ने बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई के बाद 1764 के बाद अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर लिया था। 1769 में यही ढाल बम और हमने चुहाड़ विद्रोह करके अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। हम उन वीरों के वंश हैं। हम मानते हैं आज कानूनी दांवपेच के कारण नई नीतियां बनाकर हमारी जमीनों पर अधिग्रहण करने का काम किया गया है। लेकिन समय सबका आता है। आज समय हमारे खिलाफ है, इसका मतलब नहीं कि हमेशा खिलाफ रहेगा। बस आप आने वाली पीढ़ी को संघर्ष करके बताते रहिएगा कि हमारे साथ जुल्म का इंतकाम कहां तक हुआ है। यदि आज आप नहीं बोल पाते हैं, यदि आज आप चुप रह जाते हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी गूंगी होगी। इसीलिए हमें बोलना है, हमें इसलिए संघर्ष करना है कि आने वाली पीढ़ी हमें देखे, हमसे सीखे कि हमने अपने राज्य में क्या क्या खोया है। और भी राज्य हैं, हमारे बगल में कई राज्य हैं। आज उनकी स्थिति क्या है, वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है, और आज हमारे लोगों की स्थिति क्या है, ये किसी से नहीं छुपी है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है अपने आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए, अपने हक अधिकार के लिए आज संघर्ष करने की, आज एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की। और वर्तमान में जो सरकार है, कहते आदिवासियों की सरकार है। और बताइए, देखिए दलमा के राजा आदिवासी हैं, हेमराम जी हैं, और आज सरकार दलमा के पहाड़ को बचाने में सुरक्षित नहीं।
25,000 चाहिए। 25 तो हम कहा लेंगे, खैरात में कहा लेंगे। आप हमें जगह दीजिए, आप हमारा मेहनत लीजिए, हम अपनी योग्यता के आधार पर 2500 नहीं 25,000 लेने का दावा करेंगे। आज झारखंड के युवाओं के साथ, झारखंड के भाई बहनों के साथ जिस प्रकार से यहाँ की सरकारों ने गलत नीतियों को लाते हुए छलने का काम किया है, इसलिए आज आप देखेंगे झारखंड के लोग केवल पुलिस की बहालियों में बचे हैं। हाँ, ये दीदी बहन लोग जो आए हैं पुलिस वाले, यहाँ झारखंड के लोग बचे हैं। आप जाइए टाटा टिस्को के दरवाजे में, वहाँ सारे लोग अन्य राज्यों के चले आए हैं। इसलिए आज इस बार का जब सदन चलेगा तो विस्थापन का मुद्दा है या कंपनियों के द्वारा जबरन जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है। भले 80 विधायक मौन रहे, लेकिन जरा महत्वपूर्ण विषय को मजबूती के साथ आज आपने देखा होगा, माताओं बहनों दीदियों भाइयों, जैसे ही हमने सदन में जादू घोड़ा का बात उठाया, आज देश दुनिया से लोग जादू घोड़ा आने लगे। आज दुनिया के तमाम पॉडकास्ट करने वाले, रिपोर्ट करने वाले जादू घोड़ा आने लगे। जादू घोड़ा आने से वे भी डरते थे, सामने थे, लेकिन जब एक विधायक ने विधानसभा में बात उठाया, उन्हें भी हिम्मत मिलने का काम हुआ है। आज क्या दशा है जादू घोड़ा की? आज वहां की माएं, वहां की बहनें मां नहीं बन पा रही है। यदि कोई बहन मां बन रही है तो बच्चा उसका पेट नहीं मर जा रहा है। यदि बच्चा जन्म भी ले रहा है तो आंख से अपंग, शरीर से अपंग, पांव से, हाथ से, पेट से, पीठ से, नाक से, कान से अपंग पैदा हो रहा है। इस दिन के लिए झारखंड राज्य नहीं बना था। इसलिए आज जनता को अपने आक्रोश को सही जगह इस्तेमाल करना होगा। हमने आखिर क्या गुनाह किया था? आज लोग हमारी संपदा पे, हमारी खनिजों पे नजर गड़ा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा अपराध इतना ही है कि हमारे पास जमीनें हैं। यदि हमारे पास जमीनें नहीं होती तो आज ये प्रशासन पुलिस के नेतृत्व में लाठियां बरसाने का काम नहीं करते। आज इनकी नजर हमारी जमीनों पर है। आज इनकी नजर हमारी जमीनों के नीचे जो कोयला है, हमारी जमीनों के नीचे जो लोहा है, हमारी जमीनों के नीचे जो सोना है, उन धातुओं पर, उन तत्वों पर, उन खनिजों पर इनकी नजर है। इसलिए आज ये लोग बेरहमी के साथ सरकार के सांठगांठ में शासन प्रशासन के सहयोग से झारखंड पे लाठियां बरसा रहे हैं। सिंदरी की घटना को आपने देखा कि किस प्रकार लोग, एक तरफ जेसीबी चल रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं को मिट्टी में लगातार पीटा जा रहा है। अरे पुलिस प्रशासन तो छोड़िए, कंपनी के गुंडे उन पे लाठियां बरसा रहे हैं। ये झारखंड की सच्चाई है, ये झारखंड की कड़वी सच्चाई है, जिसको हर एक झारखंडी को स्वीकार करना होगा कि हमने ये राज किनके लिए बनाया था। हमने ये राज गुजरात हैदराबाद के कॉर्पोरेट के लिए नहीं बनाया था। हमने ये राज बिहार उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों के लिए नहीं बनाया था। हमने ये राज पश्चिम बंगाल उड़ीसा के बाबुओं के लिए नहीं बनाया था। हमने ये राज यहाँ के शोषित, वंचित, उत्पीड़ित लोगों के लिए बनाया था। वे आज भी शोषित हो रहे हैं, वे आज भी वंचित हो रहे हैं, वे आज भी पीड़ित हो रहे हैं। ये राज हमने नहीं बनाया था। कंपनी आज यहाँ हजारों करोड़ का मुनाफा कमाएगी। हमने ये राज नहीं बनाया था कि गुजरात और राजस्थान की कंपनी यहाँ हजारों करोड़ का रुपया कमाएगी। हमने ये राज इसलिए भी नहीं बनाया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ठिका लेंगे। हमने राज इसलिए भी नहीं बनाया था कि बंगाल उड़ीसा के लोग यहाँ मैनेजर बनेंगे। हमने ये राज झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी, झारखंड के शोषित, वंचित लोगों के लिए बनाया था। आज भी झारखंड के शोषित, वंचित लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई में लाठियां खाने का काम कर रहे हैं। आज भी लाठियां खा रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा नौजवानों से कि अब समय आ
और यदि हम आज संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते करते शहादत को भी छू लेते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी गर्व करेगी। आज हम जैसे बिरसा मुंडा पे गर्व करते हैं, आज हम जैसे निर्मल दास पे गर्व करते हैं, यदि आज की पीढ़ी, आज की बहनें, आज के नौजवान संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते करते यदि अब ना करे शहादत को भी छोड़ देते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे आज की शहादत को, हमारे आज के संघर्ष को गर्व करने का काम करेगी। इसलिए अभी हमें भी तय करना है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि आने वाली पीढ़ी गर्व करे, ना कि शर्म करे। इसे हमें आज तय करना है। आज झारखंड राज्य, आज जैसे हमारे धनबाद, बोकारो, रामगढ़ को कोयलांचल कहा जाता है, वहाँ कोयला पाया जाता है, आपको लोहांचल कहा जाता है, यहाँ लोहा पाया जाता है, यहाँ यूरेनियम पाया जाता है, चारों तरफ खनिज से परिपूर्ण हमारी धरती। लेकिन आज हमारे लोग कहाँ है? गुजरात में। आज हमारे लोग कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्या कर रहे हैं? टैक्सी ड्राइवर है। क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टावर लाइन का काम कर रहे हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि आज सिस्टम को बदलना होगा। उस सिस्टम को बदलने से पहले आपकी सोच को बदलना होगा। आज आदिवासी राज्य में क्या हक रहे आदिवासियों का, ये किसी से नहीं छुपा है। चाहे सीएम टोली का मामला रहे, चाहे नगरी में रिम्स बनने का मामला है, चाहे भवनाटी में आदिवासियों पे लाठीचार्ज का मामला है। इसलिए आज मैं आपको ये संदेश देने आया हूँ कि आज हमें अपने हक अधिकार को, हुकूक को समझना होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश से भागना पड़ा तो ये कंपनियां क्या है? समय है इनका। पुलिस इनके लिए काम कर रही है, ये सच्चाई है। प्रशासन इनके लिए काम कर रही है, ये भी सच्चाई है। लेकिन समय हमारा जरूर आएगा। ऐसे भी हम लोग उस नस्ल के लोग हैं जिन्होंने कई कुर्बानियों को देखा है, कई शहादत को देखा है। उसके बाद भी हम जिंदा हैं। हम वहां से आते हैं, हम वहां से चालू करते हैं। ये राज बना था कि बेहतर शिक्षा होगी, ये राज बना था कि बेहतर स्वास्थ्य होगा, ये राज बना था कि बेहतर रोजगार की सुविधा होगी। लेकिन आज स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था आपको मालूम है? विषम गुरु दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, पहले हम प्रार्थना करते हैं कि ठीक हो, लेकिन सवाल सरकार से करेंगे कि आपने 24 सालों में, 25 सालों में एक कैसी व्यवस्था बनाई कि झारखंड में जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची में गुरुजी का इलाज नहीं करा पाया। ठीक है, वो माननीय मुख्यमंत्री के पिता हैं, इसलिए दिल्ली तक चले गए इलाज कराने के लिए। हमारी इन माओ बहनों को कुछ हो जाएगा